सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जुड़िए। एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और मुझे अवगत कराइए। एक बार सभी लोग जुड़िए, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक बार फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम लोग क्लास को आसानी से चला सकें। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए। जितने लोगों के पास लिंक गया है एक बार कमेंट कर दीजिए। जितने लोगों के पास लिंक गया, लिंक थोड़ा हम पहले भेज देते हैं, ठीक है। स्टार्ट होता नहीं है तो समझ लीजिए कि स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 मिनट 1 मिनट पहले हम लिंक भेज दिया करेंगे और वो आप लोगों की क्लास चल जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति के अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं। लट्ठुडी वालों को जो कल वादा किया गया था उसे कल से पूरा किया जाएगा। शुभ दिन मंगलवार। पेपर आप लोगों का आज बन जाएगा, इलाहाबाद से पार्सल हो जाएगा। लगातार 1 महीने आपका टेस्ट होगा। 7 दिन टेस्ट में रीजनिंग रखा गया है, 7 दिन आपका संविधान रखा गया है और 7 दिन की जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ लट्ठू डे के लिए रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल और केवल किसके लिए रखा गया है? लट्ठू डे के लिए रखा गया है। तो जिसमें आप लोगों को चर्चा किया गया है कि 7 डेज 7 दिन कल से शुरू हो रहा है। 7 दिन आप लोगों को पहले रीजनिंग का टेस्ट से गुजरना होगा। 7 दिन का जो टेस्ट है वो संविधान से गुजरना होगा, संविधान से गुजरना है। आज सारा पेपर एक साथ चला जाएगा पूरे 1 महीने के लिए। 7 दिन जो है आप लोगों को मैथ के टेस्ट से गुजरना होगा। 7 डेज जो है आप लोगों को हिंदी के टेस्ट से गुजरना होगा। हर महीने में ये प्रक्रिया लॉन्च होगी। फिर से अगले महीने की यही प्रक्रिया है। 7 दिन रीजनिंग होगा लेकिन लेवल बढ़ जाएगा, लेवल में हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये 7 दिन चलेगा लेकिन अब उसमें इतिहास चलेगा, ठीक है। संविधान का टेस्ट 7 दिन में पूरा संविधान खत्म करा देंगे। उसी तरह से अगले 7 दिन में इतिहास, फिर मैथ पूरा वैसे चलता रहेगा। हिंदी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। ये हर महीने की प्रक्रियाएं कल से स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों के यहाँ पे और आप लोग सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करेंगे और क्लास को आगे सुचारू रूप से चलाएंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हम लोग आज एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फटाफट उतार लीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि सारी क्लासेस सब कुछ दिख रही है या नहीं दिख रहा है। चलिए भैया, आइए, सबको दिख रहा है। अगला टाइप है और नोट करिए, फटाफट छापिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ में 7 शाखाएं हैं, हर शाखा में 7 घोंसले हैं, हर घोंसले में 7 चिड़िया हैं और हर चिड़िया को खाने के लिए 7 दाने चाहिए। बताइए कि चिड़िया के लिए कितने दानों की आवश्यकता होगी। बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे और मुझे अपेक्षा है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इस प्रश्न का जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। मुझे भरपूर उम्मीद है और आशा भी है आपसे कि आप इसका उत्तर ज़रूर देंगे। जल्दी करिए। क्या लगाना पॉसिबल है? क्यों? इलाहाबाद में इतना पानी यहाँ का बेकार है कि अंततः 1-2 साल से उसको संभाल के रखने के बाद गायब ही करना पड़ा। क्यों आयुष पटेल? अपनी खेती। अच्छा लाल, जल्दी करिए भैया। चले स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ में 7 शाखाएं हैं, हर शाखा में 7 घोंसले हैं, हर घोंसले में 7 चिड़िया हैं। थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे आप लोग तो शायद हमको लग रहा है कि उत्तर दे पाएंगे आप लोग। हमें लग रहा है कि आप लोग उत्तर दे पाएंगे। जल्दी करिए आप लोग फटाफट और इसका जल्दी उत्तर दे दीजिए आप लोग। जल्दी करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। चलें, कितना उत्तर आया देखिए कैसे लगाएंगे।
क्वेश्चन की बात है कि इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ में 7 शाखाएं हैं, एक ठो पेड़ है, कितने पेड़ हैं, एक, और उसमें कितनी शाखाएं हैं, 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर शाखा में 7 घोंसले हैं, हर शाखा में 7 घोंसले हैं। क्वेश्चन कह रहा है हर घोंसले में 7 चिड़िया रहती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर चिड़िया को खाने के लिए कै ठो दाना चाहिए, 7, तो फिर से 7 से गुणा कर देंगे। तो बताइए कि कुल कितना, भैया इसी का तो गुणा करना था। अब बताइएगा 7 कई बार था, 4 बार। 7 कितनी बार था, 4 बार। ये चीजें नहीं समझ में, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मानिए नहीं समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास एक पेड़ है और उसमें 7 शाखाएं हैं, तो एक पेड़ में 7 शाखाएं, तो कुल शाखाएं पेड़ पर कितनी, 7। अब बताइएगा रहा है कि हर शाखा में 7 घोंसला है। अब एगो पेड़ में 7 शाखा, एक पेड़ में कितनी शाखा, 7 शाखा। तकलीफ हो रही है, लेकिन वही चल पाएगा आज, कोई दिक्कत, कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। अगर आप लोगों को आगे आना होगा तो आ सकते हैं, चुड़ैल लो थोड़ा आगे आ जाइए ताकि वो सब बैठ जाए, ठीक है। ये एक पेड़ में 7 शाखाएं, ये तो समझ में आ रही है, हर शाखा में 7 घोंसले। तो ये बताइए कि अगर हर शाखा में 7 घोंसले, तो 7 गो शाखा था, एक शाखा में 7 घोंसले, तो 7 सते 49 गो क्या हो गए, 49 गो क्या हो गए। अब बताइएगा अगर 49 ठो घोंसले हो गए और हर घोंसला में कै ठो चिड़िया, 7, तो ये 300 क्या हो गए, 43। अरे 300 क्या, 43, 343 क्या हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि हर चिड़िया को खाने के लिए कै दाना, तो ये बताइएगा हर चिड़िया को 7 दाना चाहिए, तो चिड़िया कितनी है, तो 343 में किससे गुणा कर दें, 7 से गुणा कर लेंगे, या फिर हम भी करें, 7 तरीके 21, कौन सा ऑप्शन है, उतार लीजिए, जल्दी करिएगा भैया, जल्दी करिए। अच्छा ये समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, आंसर होना चाहिए था, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, आंसर होना आप लोगों का चाहिए। चलिए जल्दी करिए, आ गया क्या उत्तर, ये बताइए, ये वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है। एक पेड़, 7 शाखाएं, हर शाखा में कितने घोंसले, 7, हर घोंसले में कितनी चिड़िया, 7, हर चिड़िया को खाने के लिए कितने दाने, 7, तो 7 एक कम 7, और ये 7 सत्ते 49, और गुड़े ये 49, और 49 का वर्ग होता है 2401। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अब तो इस बार लगा देंगे आप लोग, पक्का भरोसा है, हाँ भैया, स्पीड में, बस ढूंढना है कितनी शाखाएं हैं, कितनी घोंसलाएं हैं, कितनी चिड़ियाएं हैं, फटफट ढूंढ के उसके बाद फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिएगा, उत्तर आ जाए। अरे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, टाइम नहीं है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। चले क्या, अरे हो गया, नहीं आया, अरे भैया इसमें कौन सा काम करना था आप लोगों को, एक पेड़ में 11 शाखाएं, 11 शाखाओं में 11 घोंसले, 11 घोंसले में 11 चिड़िया, और हर चिड़िया को खाने के लिए 11 दाना, ये आएगा 121, 121। और ये देख रहे हैं कि 11 के पावर 4 का मतलब होता है 14 6 41। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। चलिए 14 6 41 आप लोग उत्तर बता रहे हैं, तो जितने लोगों का 14 6 41 उत्तर आया है, उन सभी लोगों का उत्तर क्या है, सही है। आगे बढ़ें या नहीं, कंफर्म है, चलिए आइए उतारिए, थोड़ा सा जल्दी उतारिएगा क्वेश्चन लिखने। अब आपको ये लग रहा होगा ना कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत जल्दी आ जा रहा है, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है क्या,
पीछे वालों को अगर गर्मी लग रही है तो आगे आप आ सकते हैं, धीरे धीरे इधर से आ सकते हैं मूव करके, या तो आगे वाले धीरे धीरे बैठे बैठे आगे आ सकते हैं। गर्मी हो रही है, आज भर झेल लीजिए। कुछ महानुभाव रहते हैं लोग, उनको इतना जिम्मेदारी बड़ी रहती है ना कि वो उन लोगों को भूल जाता है कि अमन एकेडमी में कोई जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों की जिम्मेदारी है किसी को रूम दिलवाना, कहीं झगड़ा हो रहा है वहां पहुंचना, दो चार लोगों को लेके जाना है। क्यों प्रेम सागर? अरे आपके हम पड़ोसी की बात कर रहे हैं, जल्दी करिए। आधा खुराफाती क्वेश्चन नहीं लिख रहे, उत्तर लिख रहा है, मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे। अब वही एक पेड़ है, कै ठो शाखा? 13 गो। हर शाखा पे कै ठो घोंसले? 9 गो, सर की 13 गो। हर घोंसले में कै चिड़िया? 13। और हर चिड़िया को खाने के लिए कितने दाने? 13। 13 में 13 का गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 169। और 169 का स्क्वायर कर देते। 169 का स्क्वायर 9 का 81, 9 का कितना? 81 को एक कैरी कितना? 8। 16 9 144 दूना 288, 288। और 288 में जोड़ दीजिएगा कितना? 296 को 6 हासिल कितना? हासिल कितना? पता ही नहीं है। और 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग 200, हाँ 216। अरे बैल कहीं के 256 होता है। ये आएगा 5 7 और 1 8। हम तो मौका ढूंढ रहे थे तभी से। तो बताइएगा ये कितना हो जाएगा भैया? बोलिए। 285 और कितना? 61। कोई ऑप्शन है? 285 61 है, सही है? बताइए। 16 का वर्ग 216 है? अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए ना तो समझ लिए कि शादियों कैंसिल। कहेगा उसको 16 का जब वर्गे नहीं आता वो हमारा क्या टेंडर ले पाएगा। मिटा दे इसको, चले। चलिए जल्दी करिए। अब एक लड़का के मन में तूफान था, उस तूफान को खत्म कर ले। मिटा देना इसको पहले। बच्चा समझ में आया? अगर एक लड़के के मन में ये तूफान है कि सर कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बार शाखा उतना ही रहे। ये भी बात तो सही है उस लड़के का कि शाखाएं उतनी रहें, चिड़िया उतनी रहें, दाने उतने डाले जाएं, घोंसले उतनी रहें। बात तो ये तो बात बिल्कुल सही है उस लड़के का। उसका कहना है कि मान लेते हैं, मानिए सर, कि मान लेते हैं एक पेड़ पर 10 शाखाएं हैं, हर शाखा में 20 ठो घोंसले हैं, हर घोंसले में 40 चिड़िया रहती हैं, हर चिड़िया के लिए 80 दाने की आवश्यकता है। बताइएगा, बताइएगा, वो लड़के का प्रश्न है, बताइएगा कि तब उनके लिए कितने दानों की आवश्यकता होगी? लग जाएगा कि नहीं? अरे वो तो नियम था, तो ऐसा थोड़े है कि इसको भी नहीं हम लोग लगा सकते। पॉसिबल है? कैसे? पेड़ कितने हैं? एक। शाखाएं कितनी? 10। अब दे हर शाखा में घोंसले कितने? 20। हर घोंसले में चिड़िया कितनी? 40। और हर चिड़िया के लिए दाने कितने? 80। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं कि समानता रहे, बस आपको कुल मिला जुला के करना क्या था ये बता दीजिए। गुड़ा। क्या करना था? गुड़ा। 1 0 2 0 3 0 4 0। 8 चौका 16। और 16 8 चौका 32 दुना कितना? 64। 64 एक कम 65। अच्छा 64 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब दानों की आवश्यकता कितनी होगी? कंफर्म है? चलिए आगे लिखिए। सबसे खतरनाक चैप्टर का हिस्सा बना अब, जिसको हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में ये टॉपिक दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, और हम लोग लग रहा है कि अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा कि इस सप्ताह में संख्या पद्धति खत्म होगा। लगातार संख्या पद्धति के 5 पेपर होंगे। कितने पेपर? 5 पेपर होंगे संख्या पद्धति के, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? मुझे शौक नहीं है कि 4 से 5 महीने में सिलेबस खत्म करना, वो तो हर जगह कर रहे हैं लोग। क्यों? मेरा शौक है कि कम से कम एक बार पढ़ने के बाद वो चिल्ला के कहे कि सिलेक्शन अगर लेना है तो वहीं जाओ। आगे देखते हैं। पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना।
जैसे मान लीजिए कि एक छोटे लड़के हैं, या छोटे लड़के की बात छोड़िए, आप लोग भी और हम भी जब बचपन में 5 रुपए का रफ खरीदते थे, 2 रुपए का कॉपी मिलती थी। कितने लोग खरीदे हैं 2 रुपए वाला? खरीदे हैं 2 रुपए वाला? कितने लोग लकड़ी वाले से लिखे हैं, स्याही? कितने लोग लिखे हैं? हाँ समझ रहे हैं, किस क्या बोलते हैं उसे? नरकट। अच्छा, और एक जिफिन आती थी, लिखा है? हाँ, इंग्लिश लिखने के लिए खासकर उसको उपयोग में लाया जाता था, खासकर। टॉपिक पे आ जाइए। ये सब पढ़ाई का मतलब ही है कि बचपना को याद दिलाना, और कुछ थोड़े है पढ़ाई में। यहाँ पे देखिएगा, अब दूसरे वाले यहाँ उसको पढ़ाई मतलब पढ़ाई लगता है, हमको पढ़ाई मतलब बचपन को याद दिलाना ही पढ़ाई होती है। अब जैसे मान लीजिए कि बचपन में जब आप कॉपी 2 रुपया वाले खरीदते थे, तो आप करते क्या थे? कॉपी लेकर आते थे, पहले ही ऊपर लिखते थे जय मां सरस्वती, कुछ लिखते थे, हाँ श्री गणेशाय, कुछ भी लिखते थे। अब करते क्या थे, उसके जी में कोनो काम को थरा नहीं रहता था, तो करता क्या था, पहला पेज पे ऐसे लिखता था, 1 पन्ना पलट दिया, कोने में लिखा 2 पन्ना पलट दिया, कोने में लिखा क्या, 3। कितने लोग ये काम किए हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। किए हैं? आप नहीं किए? क्या है? अच्छा, ये कह रहे हैं बेवकूफी वाला काम था, इसका मतलब आपकी बचपना सही से नहीं बीती। वो बचपना क्या जिसमें बेवकूफी ना नजर आए? लिखा लिखा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज के भी डेट में, आज के भी डेट में वो ऐसे आती है कॉपी, आप देखिएगा, यहाँ पे लिखेगा पेज, और यहाँ पे ऐसे करके आता होगा, देखिएगा कभी कॉपियों में, वो डेट लिखने की बात करता है वो। ठीक है, मैंने पहले ही बोला ना कि ऐसे लग रहा है कि आपकी बचपना सही से नहीं बीती है। आगे देखें। जब बचपना सही से नहीं बीता तो ई वाली क्या बीतेगी, जवानी जिसे कहते हैं। कहीं योगी बनने का इरादा तो नहीं है? अच्छा, अभी देखा जाएगा, मतलब अभी फिलहाल किस श्रेणी में है? आगे देखिए, जैसे कि अब हम पेज की बात करें, कि हमने एक 2 रुपए की कॉपी लिया और उसमें 20 ठो पन्ना था। कै ठो पन्ना था? 20। तो 20 पन्ना पे कैसे लिखेंगे बोलिए? एक, आप सोच रहे हैं हम हंसी मजाक कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे थे। एक लिखेंगे, अगले पेज पे 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये बताइएगा, जब एक पन्ना की बात कर रहा हूं, एक पन्ना लेंगे तो पहले पन्ना पे लिखेंगे, पहले पेज पर 1, और पीछे क्या लिखेंगे? 2, अगले पे लिखेंगे 3, और उसी के पीछे क्या लिखेंगे? 4। ऐसे नहीं लिखते हैं। अब बताइएगा 18 के बाद हम लिखते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32 पेज तक लिख दिए हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। आप बताइए कै पन्ना हो गया? क पन्ना? पक्का? ये तो सबको एहसास है। अगर जिसको एहसास नहीं है, कल 100 रुपया वाले एक रफ खरीद के लाके ऑफिस में रख दीजिएगा, हम समझा देंगे, फिर वापस नहीं करेंगे। आगे चलिए, चले चलाक तो पहले से, तभी तो पढ़ा रहे हैं। इधर देखिए, अब हमने 40 पन्ना लिखा, सॉरी 40 पेज लिखा, आप पन्ना में कितना लिखा? लेकिन कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कह रहा है पृष्ठों पर आधारित संख्या की चर्चा कर रहा है। कितने अंक लग गए 20 पन्ना लिखने में? कितने अंकों का सहायता लेना पड़ा? तो देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो। कितने अंक हो गए? कितने अंक? इधर देखिए, 10 और 1 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 23, 24 25, 26 27। 27 अंक हो गए। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। सही है? 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और क्या 71। मतलब 40 पेज लिखने में हमें 71 अंकों की आवश्यकता पड़ी। बात समझ में आए? तो अब बताइएगा, मान लीजिए 100 पेज लिखवाता तब तो गिनते रह जाते उसी में, तो खूब हुआ परीक्षा है। दरोगा बनने के चक्कर में ग्रुप डी ना निकलता। तो अब हमने एक चीज देखा कि एक अंक वाला जो है ना भैया, एक अंक वाला, अब एक अंक वाले की अगर हम बात करें
कि एक अंक वाले की चर्चा करेंगे तो एक अंक वाला तो कुल कै ठो है, कै ठो है, 9 ठो है। हमें लिखना कै पेज था, 20। कितना पेज? इसका मतलब अब देखा जाए कि दो अंक वाला कै ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। दो अंक वाला कितना? दो अंक वाला 31। मतलब दो अंकों वाला जब हम देखें कि दो अंकों वाली जो संख्या है वो 31 है, और 31 दूना के कितना? 62। 31 भाई 31 को है तो 31 दूना कितना? 62 अंकों का उपयोग हुआ होगा। तो अब बतेगा 62 अंक ये और 9 अंक ये, बतेगा क्या 71 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हमको क्या चाहिए था कि एक अंक वाली कुल कितनी होगी, दो अंक वाली कुल कितनी होगी, तीन अंक वाली कुल कितनी होगी, इसी की चर्चा करना था हमें। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक अंक वाले कुल कितने अंक होते हैं पूरी गिनती में, किसमें? पूरे गिनती में एक अंक वाला भैया, एक अंक वाला, एक अंक वाला कुल अंकों की संख्या जो होगी वो कैठ होती है? पक्का? अगर हम आपसे यह कह दें कि दो अंकों वाला, दो अंक वाला, दो अंक वाला या दो अंकों वाला अगर बात करें, दो अंकों वाला कुल गिनती में, कुल जितना गिनती होती है इस ब्रह्मांड में, उसमें दो अंक वाला कुल कितना होता है? तो 1 से लेकर 99 तक होता है गिनती। दो अंक मतलब इसी में आएगा, और दो अंक जब इसी में आएगा, इसमें से 9 ठो एक अंक वाला है, इसका मतलब दो अंक वाला कुल कितना होगा? अरे बोलिए। अब आपके मन में आ रहा है कि 100 नहीं होगा। 100 भैया दो अंक वाला ना होकर कै अंक वाला? पक्का? अरे बोलिए। इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दो अंकों वाला कुल कितना होता है तो जवाब क्या मिलेगा? इसका मतलब कुल अंकों का उपयोग कितना किया गया होगा तो बताइएगा। 100। कितने अंक का उपयोग किया गया हो? अरे 90 को तो दो अंक वाला ना बुद्ध हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब बताइएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि बताइएगा तीन अंक जितना होता है, तीन अंक वाला, तीन अंकों वाला जो संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो तीन अंक वाला कुल संख्या तो हमको लग रहा है कि 1 से लेके 999 के बीच में आएगा, लेकिन इनमें तीन लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे? एक अंक वाला कठ हो 9, कठ हो, आ दो अंक वाला, दो अंक वाला। इसका मतलब 1 से लेके 99 तक का कोई मतलब 1 से लेके 99 तक का कोई मतलब नहीं था। ये कै अंक वाला है? दो। एक या दो, एक या दो। हमें कहिए चाहिए कै अंक वाला चाहिए। तो पहला काम 999 में से क्या घटा देना? काहे 99 घटवा रहे हैं आप? हमको चाहिए क्या? तीन अंक वाला। तो अब बताइएगा 99 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? हमें कुछ नियम एहसास होने लगा। हमें कुछ नियम क्या एहसास होने लगा, तो थोड़ा सा आइए ध्यान से देखिएगा। नियम ये एहसास हो रहा है, एक अंक वाला 9, दो अंक वाला 90 और तीन अंक वाला 900। मतलब 9 ही रहेगा, बाकी बाद में क्या बढ़ाते जाएंगे? जीरो। और श्रृंखला और नियम बनकर क्या तैयार? चार अंकों वाला। थोड़ा भैया बिना पेन चलाए, बिना छापे उत्तर बताइए ना। कितना? पक्का? अगर हम आपसे कह दें कि 5 अंक वाला, कितना अंक वाला? 5 अंकों वाला हमको नहीं आता है क्योंकि हम कल पढ़े नहीं। कितना आएगा? पक्का? अगर ये समझ में आ गया तो अब रटने की जरूरत नहीं है। एक अंक वाला में किससे गुड़ा? कम सुनते। दो अंक वाले में, तीन अंक वाले में, चार अंकों में। इसका गुणा करने के बाद ये पता चलेगा कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ था। तो एक बार पहले इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कह देता है कि एक अंकों वाला कुल कितना होता है तो 9, दो अंकों वाला कुल कितना होता है तो 90, तीन अंकों वाला कुल कितना होता है तो 900, चार अंकों वाला कुल कितना होता है तो 9000, पांच अंकों वाला कुल कितना होता है
क्या बच्चा आया? समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब अगर आगे कभी कोई प्रश्न पूछ दे कि 6 अंकों वाला कुल कितने अंक होते हैं तो बता देंगे आप लोग डायरेक्ट? बोलिए। मतलब जितना अंक के बारे में वो पूछेगा, याद रखिएगा, उसमें से 9 एक रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? 0, और उतना अंक हो जाना चाहिए। जैसे कहता कि 7 अंकों में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ होगा, ध्यान से सुनिए, कितना? 7। तो पहले क्या बनाएंगे? 9, और कै ठो 0? 6 गो। कै ठो 0? 6 गो। और 7 से गुणा कहेगा तो किससे कर देंगे? 7। तो इतना अंकों का उपयोग होगा। आइए बोर्ड पे देखिएगा, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीजीएल कोई तो कभी जीवन में आज तक ना छोड़ा। सीजीएल का एकदम लिखित है कि इसमें से आएगा मतलब आएगा, ये तय है, याद रखिएगा। वीडियो में आएगा मतलब आएगा। आइए देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि मैथ में ना दे करके इसको किस में डाल देता है? रीजनिंग में। इसीलिए आप देखे होंगे, ओए छापने वाले, इसीलिए आपने देखा होगा रीजनिंग में एक चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, और उसी के बाद एक टॉपिक है, सबसे खतरनाक टॉपिक है रीजनिंग का, जिसको बोलते हैं गणितीय तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं? गणितीय तर्क शक्ति। उसमें पूरा मैथ का 90% क्वेश्चन रहता है गणितीय तर्क शक्ति में, 90%। इसीलिए हम हमेशा एक ही एडवाइस सलाह देते हैं, जिस लड़के को नौकरी पाना है वो रीजनिंग का गणितीय तर्क शक्ति ढूंढ ढूंढ के लगा ले, मैथ में लगभग 70% तैयार हो जाएगा। 70% पूरा मैथ है, ये जान लीजिएगा। चलिए आइए, खासकर ग्रुप डी वालों के लिए 100% आश्वासन है। देखिए इसको है छापने वाले, राम ने 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिख रहा है, तो उस पे कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? छापने वाले बहादुर बाद में छाप लीजिएगा, पहले मुझे तो ये बता दीजिए कि 300 पृष्ठ उस बेचारे को लिखना है। कितना पृष्ठ? 300 पृष्ठ लिखना है। एक अंक वाला, एक अंक वाला है छापने वाले, एक अंक वाला कैठो? 2 अंक वाला, 2 अंक वाला, 2 अंक वाला बोलिए, 2 अंक वाला। हमको यहां तक तो पेन को रोकने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कै अंक वाला है, कै अंक वाला। तो ये बताइएगा, अगर हम 3 अंक वाले की बात करें कि 3 अंक वाला अब कितना बच गया, तो 300 लिखना था, और 300 में हमने कितना लिख लिया? कितना लिख लिया? नहीं समझ में आया? तो 300 में 99 तो लिख दिया, बचा कितना होगा? जो इतना बच गया होगा वो 3 अंक वाला होगा। अरे बोलिए, 300 पेज लिखना था, 1 अंक वाला लिख दिया, 2 अंक वाला लिख दिया, तो अब कितना बचेगा? 201। तभी ना कुल मिला के 300 होना चाहिए। कुछ नहीं करना था, देखिएगा इतना आसान निकला। 1 अंक वाले में 1 से गुड़ा, 2 अंक वाले में 2 से गुड़ा, 3 अंक वाले में 3 से गुड़ा, ये 9, ये 180, और ये आएगा 3, ये 0, और 2 3 कितना? 6। इसको जोड़ दीजिएगा, 3 600 और 1 कितना? 700, 700 ना। 789 में 3 जोड़ दिया तो 700 कितना? 700 कितना? 92। और उत्तर भी बनकर क्या तैयार। ये 201 कहां से आया? कुछ हवा लगा है क्या? पक्का, क्योंकि साहब को कितना लिखना था? एक बार उतारिए, हमारा काम है आपको तैयार करना। हाँ बस बने रहिएगा वैसे ही। चले, हो गया भैया, समझ में आया है? उतार ली चुड़ैल? मतलब तुम भी ये मान गई हो कि हाँ हम चुड़ैल हैं? उतार लीजिए, फिर से पीछे करें क्या? हो जाएगा। अनुराग ठाकुर, ये नाम बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश के लिए, और खासकर सपा सरकार के लिए। मुलायम सिंह यादव में के सरकार में मुलायम सिंह पे ही एफआईआर करने वाले आईपीएस का नाम था क्या? अनुराग, अमिताभ ठाकुर। हाँ, वो कहा जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन एफआईआर होगा तो होगा। कर दिया एफआईआर।
ऐसे अधिकारी रहे तो मजा आता है, सब चोरकटारों को पता चल जाएगा किसी भी पार्टी का। लेकिन ये तो बस अपनी डफली अपनी राग, क्या बात सही है? अपनी सरकार सब सही। अब बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, हटते ही फिर से जंगल राज आ गया है, सुना है। क्या बात है, इन चोरकटारों को ही नहीं लग रहा है कि लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है, चलिए नौकरी दे देते हैं कम से कम। सरकार किसी को बनाना है, ईवीएम का कब तक सहारा लेंगे? लड़कों का सहारा लीजिए, हमेशा नैया पार कराएंगे। क्यों, आया कि नहीं? अरे मारेंगे, इतनी मार कह रहे हैं क्या? एक अंक, एक अंक वाला कैठो? 9। 2 अंक वाला कितना? 2 अंक वाला 90। अब बताइए भैया, हमें 3 अंक वाला चाहिए, 3 अंक वाला। 3 अंक वाला में 90 या 9, 99 खत्म, 450 में से 99 खत्म, 300 कितना? 300। 300 जो देखिए, जो कुछ भी दिखे ना हमेशा 100 ठो कम करके एक ठो बढ़ा दीजिएगा। तो 450 दिख रहा है तो 350 में एक ठो बढ़ा दीजिए तो 300 कितना? 51। तो अब देखिए 351 आ जाएगा। अब बताइएगा, अब तो लग जाएगा कि नहीं? कितना? उत्तर तो बोल दीजिए। इसमें किससे गुणा करें? 1 से, 2 से, 3 से। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर बताइएगा कितना होगा? 9। ये 9 दूना 18, 180। यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3 और 5 3 15, 9 1 10। सही है क्या? 1053 मतलब 1100। 1100 के बाद ये 1200, 1233 और 9 1242। यस, पक्का हो जाएगा। पृष्ठ वाला क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। हम तो कहते हैं हमेशा कि जिस लड़के को अगर मेरे पे भरोसा है, जिनको एकदम लिखित तौर पे 100% पुलिस में और एसएससी जीडी में होना है, वो हमसे संपर्क करे। एक बार राय से नहीं तो बरियाई से नौकरी दिला देंगे। बरियाई का संबंध ये मत सोचिएगा जुगाड़ लगाकर, इतना जुगाड़ होता तो हम आपको चिल्ला के पढ़ाते नहीं, खुद हम आईएएस बन जाते। देखिए हमारा टाइपिस्ट कितना समझदार है। देख रहे हैं? वो जान रहा था कि अब इनकी भावना वाला लिखना पड़ेगा। किसी किताब में लिखिए, किसी किताब में 599 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है। देखिए ऑप्शनों में कुछ नहीं लिखा है। इसे कहते हैं भावनाओं को समझना। हाँ, जल्दी करिए। हम आयुष की भावना वाली की बात नहीं कर रहे हैं। किसी किताब में 599 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? जल्दी उतार लीजिए। कल आप लोगों ने देखा कि कल एक एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था? फॉरेस्ट गार्ड पेपर आउट था कल। वही लिखा रहता है ट्रक के पीछे नसीब अपना अपना, जिसको मिल गया वाह वाह, नहीं मिला तो सब बेकार है। सब इसी का विरोध करते हैं, पेपर आउट कैसे हो जाता है, सब खोजते हैं कि पेपर मिलेगा कैसे। सही बात है या नहीं? जल्दी करिए। लग जाएगा क्या? कितने लोगों का लग गया? पक्का? ये बताइए, एक अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आप लोग लिखते रहिएगा। एक अंक वाला बोलिए कितना? 9। 2 अंक वाला कितना? 90। 3 अंक वाला बोलिए। 3 अंक वाले का मतलब 599 में से कितना घटा दे? 99। भैया कितना आएगा? 500। बहुत अच्छा, किससे गुड़ा? किससे गुड़ा? किससे गुड़ा? बस तो ये 9 180 अब 5 कितना? 1500। तो ये 15 1600, 1689। अरे बोलिए, आ जाएगा क्या? लेकिन ये 1689 तो आ तो गया, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा हो तो थोड़ा सा लेवल उठा दे, उठा दे। अरे नहीं समझ में आया है? पीछे वाले ये आज गायब कहाँ है अभी आधे लोग? ऐसा है कि मुझे लगता है कि अभी परीक्षा चल रहा है जो 30 तारीख तक देखेंगे, 30 तारीख के बाद लिंक के नहीं देंगे। ये सब रोज पढ़ेंगे नहीं। अच्छी बताइए, पैसा दे दिया है ना?
हमको तो अच्छा न रहता, आइए तब आना आइए तब, लेकिन कौन ऐसा टीचर है जो आप लोगों को बरियाई से पढ़ाने का काम कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं ना, पैसा देना बड़ी बात नहीं है, पैसा देकर वसूल लेना बड़ी बात है। हर जगह ये सब संभावनाएं नहीं है कि पैसा दे के वसूल लीजिए। वो तो चाहता है जितनी सीट खाली रहे उसके जगह पे नया भर देंगे। रेडी है? ठीक है। कोई भी पेड़ लगाया गया है तो वसूलने में या उस पेड़ का फल लेने में टाइम लगेगा। लगा दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। अगर जो ये लड़का लगा दिया, समझ लिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही लगा डालेगा इस टाइप का। जल्दी करिए। चले भैया, लग जाएगा कि नहीं? कुछ लोग एग्जाम देकर आए होंगे, अभी थके होंगे। बताइए। आपका मास्टर शाम को चलता है, रात भर ट्रेन में रहता है, सुबह आके पढ़ाने लगता है। सब बच्चे इतना थक जाते हैं, नौकरी किसको मिली सोच लीजिए। चले क्या? हम लगाएं। 1 अंक वाला 9, 2 अंक वाला 90, और तीनों अंक तक दिमाग में दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला कहां तक गया था? 4 अंकों तक। तो अब सीधे सीधे 999 घटा दीजिए, 1043 में से 999 को घटा दीजिएगा, आंसर कितना मिलेगा? 44। आंसर कितना मिलेगा? 4 अंकों वाला केवल और केवल 44 था। नहीं था? अरे भाई 999 तो कैसे ही हो गया, आज जो ही एक डालेंगे तो 1000, तो 1000 4 अंकों वाला तो एक ठो, आ 43 गऊ, 43 और एक कितना? 44। अब क्या करें बोलिए? जोड़ देंगे बुद्धूराम। 1 से गुड़ा, 2 से गुड़ा, 3 से गुड़ा, और किससे? 4 से गुड़ा। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। ये मत सोचिए कि हमारा नहीं लगा, पड़ोसी वाला क्या कहेगा क्या कहेगी। अरे जब तक नौकरी नहीं, सब एक बराबर। क्यों? चाहे 1 नंबर से छटे या फिर 1000 नंबर से छटे, छटे तो छटे। ग्रुप डी के फेज 2 का पेपर सामान्य रहेगा, मतलब टफ नहीं रहेगा। फेज 2 का पेपर सामान्य रहेगा, टफ नहीं रहेगा। फेज 2 में 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, 2 क्वेश्चन बीजगणित से रहेगा, 3 क्वेश्चन संख्या पद्धति से, बाकी एक एक क्वेश्चन। अब तो इतना पेपर देने के बाद अनुभव हो जाएगा, देखने के बाद कि कौन सा चैप्टर से कहाँ उठाएगा। प्रतिशत से 1, लाभ आने से 1, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 1, और काम समय, रेलगाड़ी, पाइप और टंकी। एक क्वेश्चन छत्रमिति से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बाकी मैथ में भिन्न के एक क्वेश्चन कभी कभार आ रहे हैं, नहीं तो बाकी कुछ मैथ में दम नहीं है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एक बार नहीं 1000 बार कहे हैं कि मास्टर की रीजनिंग जिसको लगाने आ गई सिटिंग अरेंजमेंट, वो जाके एकदम झोंक के वहां से रिजल्ट देकर आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट अभी से पढ़ लीजिए, पजल टेस्ट अभी से पढ़ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपको तैयार है, अरेंज रक्त संबंध तैयार है, अरेंज मतलब समझ रहे हैं, आर्डर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बाएं से 15वां से दाएं से 16वां, अब समझ में आ गया। तो केवल 5-7 चैप्टर रीजनिंग का जिसकी मजबूती से पकड़ है, न्याय संगत, उसमें जोड़ लें। अगर ये 5-7 चैप्टर अगर मजबूती से तैयार है, ग्रुप डी को धुआं बना कर आएगा, इतना जान लीजिएगा। बस आपको पूरी मेहनत झोंक देनी है, ताकत लगाकर। किस पे? विज्ञान पर। किस पर? विज्ञान पर। हम पहले भी चिल्लाते थे कि भैया विज्ञान तैयार कर लीजिए, और किससे तैयार कर लीजिए? वाणी से। किससे? वाणी से, अथवा किससे? लुसेंट से। तो लुसेंट का लेवल थोड़ा सा अब छोटा लग रहा है, अब पेपर कहां से ज्यादा पूछ रहे हैं? वाणी। कौन वाणी? परीक्षा वाणी। ये पहले ही हम प्रीफर करते थे, लड़के को आते आईएएस पीसीएस बनाना है का, हर प्रश्न में आईएएस का रहता है, तो लड़के आईएएस पीसीएस कहते हैं, आईएएस पीसीएस बनाना है का, गांव वाले खासकर, खासकर लट्ठू डी वाले। और
और मोहम्मदाबाद वाले और कोचिंग वाले पड़ोसी वाले भी कहते थे कि अरे वो तो आईएएस बनाते हैं लड़कों को, आईएएस बनाते नहीं, बना के दिखा दिया है। अंशुमन नार्या गांव में से अगर बना दिया तो ये बड़ी बात। ये समझ में आया है? कितने लोग लगा लेंगे, थोड़ा हाथ उठाएं। कंफर्म है, भरोसा है? अरे बोलिए। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं 20वीं टाइप के तरफ। 20वीं टाइप के तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। और 20वीं टाइप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नीचे से दीजिए किताब, ऊपर ऊपर। चलिए 20वें टॉपिक में लिखिएगा आप लोग हेडिंग। हेडिंग देखिए वहां पे सादा छोड़ा गया है, छोड़ा गया है क्या? अरे बोलिए। तो अगर सादा छोड़ दिया गया है तो हेडिंग लिख लीजिएगा गुणा भाग जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। हो गया? चलिए यहाँ क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। आप लोग कोऑपरेट करिएगा, हम लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी हैं आप लोग? चलिए तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक संख्या में, क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। एक संख्या में 3 से गुणा करके 3 लिखते रहिए आप लोग। 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है। 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दे दिया जाए, 7 से भाग दे दिया जाए प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दे दिया जाए, अंत में 5 बचता है। अंत में 5 बचता है। संख्या क्या थी? संख्या क्या थी? बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लगाइए सभी लोग। अंतिम पड़ाव पे धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं, पक्का? पहले तो क्वेश्चन बोलते होंगे तो लिख लिए होंगे आप लोग। अगर लिख लिए होंगे तो इधर देखिए, बोर्ड पे कापी पे नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक संख्या में 3 से गुणा करिए। संख्या क्या मान लिया? यक्स। किससे गुणा करने के लिए कहा? 3 से। उसके बाद उसमें से 10 घटा दिया जाए। 3 से जब गुणा करिएगा तो 10 तो क्या कर दीजिएगा भैया, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करिए। ये जान लीजिएगा 100% ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम आएगा। ये जान लीजिएगा, एकदम नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है, और खासकर टेट, सीटेट और पुलिस और एसआई में। ये जान लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में पक्का है, संख्या से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दीजिए। जितना प्राप्त परिणाम है उसमें किससे भाग दे? 7 से। तो अंत में कितना बचता है? 5। हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, जो कहा हमने कर दिया। जो कहा हमने कर दिया भैया। 7 बचे तो ये आया 3x - 10 बराबर 35 के। बोलिए समझ में आया? ये उधर भेज दीजिए। 3x बराबर कितने के? हाँ, बैल कहन के। हम तो जान रहे थे कि कोई ना कोई चिल्लाएगा यही। देखिए 25 को 3 से कटा दिए होंगे। अरे हमारे सभी देश के धरोहर है भैया, देश के। आंसर यक्स का मान कितना? 15। खूब बेइज्जती करते हैं, ऐसा नहीं लगता है? कौन जीवन का टीचर ऐसा मिला होगा, खूब बेइज्जती कर लेता है। लेकिन इसी बेइज्जती का परिणाम सिलेक्शन में बदलेगा। जिस दिन नौकरी मिल जाए सारी बेइज्जती वसूल हो जाएगी।
क्यों? जो लड़का आज से प्रतिज्ञा कर ले नौकरी पाते ही प्रत्येक लड़के को 1-1 किलो लड्डू खिलाएंगे, चाहे 200 लड़के क्यों ना हो जाएं कोचिंग में, पक्का उसको नौकरी मिलेगी, बस पढ़ेगा तब। मिटा दे इसको, आधा करे आज ही पैसा ले लीजिए कल तक हो जाए। क्यों? ये समझ में आया है? आया है कि नहीं आया? क्वेश्चन फिर से मैं देख ले रहा हूं एक बार और आप लोग अवगत करके मुझे बताइए क्वेश्चन क्या था, बोलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में, भैया यही ने कहा था कि किसी संख्या में, संख्या क्या माना, यक्स, किसी संख्या में किससे गुणा कर दें, 3 से। कह रहा है कि उसमें से 10 क्या कर दीजिए, घटा दिए। प्राप्त परिणाम का मतलब होता है पूरा, प्राप्त परिणाम का मतलब पूरा। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दीजिए, अंत में जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, 5। तो बताइएगा अब सीधे सीधे 7 बचे कितना, ये 3x-10 बराबर 35 के, भैया ई माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और इसका मतलब ये 3x बराबर कितने के, 45 के, x बराबर कितने के, 15 के। संभव है? मैंने बहुत ऐसे शेरों को देखा है, बहुत ऐसे मैंने शेरों को, शायरों की बात नहीं कर रहा हूं, शेरों को ऐसा देखा है जो आर्मी की दौड़ जब दौड़ने जाते थे तो पहली राउंड में फेल हो जाते थे, मतलब दौड़ में छट जाते थे, तो ट्राई और कोशिश करते थे कि दूसरी बार भी मौका मिल जाए। मतलब ऐसा कभी कभी चांसेस होते हैं, नहीं तो अब तो जमाना बदल चुका है, एक टोकन मिलने के बाद दोबारा टोकन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी थे और हैं जो अपनी हिम्मत को, एक बार भी मौका अगर मिल जाए तो उस हिम्मत का लाभ उठा लेते हैं। वो तो यहां तक करते हैं कि अगर यहां से निवास यहां का बना दे, यहां का निवास यहां बना दे, और कम से कम दोबारा मौका मिल जाए। तो इससे इस एक ही चीज सीख मिलती है कि हारने के बाद अगर जो थक गया वो जीतेगा ही क्या, वो जीतेगा ही क्या। अरे हार गए तो फिर से खड़े होकर फिर से लड़ेंगे, अगर जीत गया तो बढ़िया है। उसी उदाहरण में एक लड़का हमारे क्लास में बैठा है जिसका नाम है सतीश, अभी बीएसएफ में, बीएसएफ था, बीएसएफ में 2 जगह से इन्होंने फार्म भर दिया था, और एक जगह से ये गए और वहां से डॉक्यूमेंट्स में छट गए, डॉक्यूमेंट्स में जो सर्टिफिकेट था उसमें छट गए हैं। और इनकी नसीब कह लीजिए कि इन्होंने 2-2 फार्म भरा था, और दूसरे वाला फार्म में गए हैं, वही सर्टिफिकेट वही सब कुछ, और वही सतीश बाबू वहां पे गए हैं और वहां से फिजिकल फिट है। तो अगर मान लेते एक तो फार्म भरे होते, अथवा अगर ये हार गए होते तो कहानी खत्म, गांव में इनका हल्ला हो गया था कि ये तो छट गया है। लेकिन जिस दिन नौकरी पा गया अगर इसी में, तो सोच लीजिएगा वो कहेंगे ये कैसे हो गया, इसका मतलब पक्का इसका जुगाड़ लगा था। जुगाड़ नहीं, उसके अंदर इतनी मेहनत थी कि वो कहा कि अगर वहां से छट गए हैं फिर से पैसा लगाएंगे, वहां जाएंगे, हो सकता है कि फिर से फिजिकल दे और निकल जाए। तो 2-2 बार इन्होंने दौड़ दिया, और एक जगह छठे तो दूसरे जगह फिट हुआ, और फिर ये तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी, अगर आप मेहनत करेंगे तो परिणाम बदलेगा, लेकिन अगर पहले से ही हार गए हैं कि नहीं अब हमारे बस की बात नहीं है, तो याद रखिएगा कुछ नहीं होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। भविष्य की 2-3 भर्तियां आपके साथ दिख रही हैं। रेलवे की भर्ती 1 लाख पुनः, और दूसरा यूपीपी, और तीसरा क्या, क्या भैया, एसएससी क्या, जीडी। ये लंबी चौड़ी भर्तियां हैं। और चौथी भर्ती आ रही है आरपीएफ। कुछ बच्चों ने हमें कल बताया कि सर इसकी भर्ती आ रही है, 4 भर्तियां। किसमें नहीं होगा, अगर आरपीएफ आएगा तो आरपीएफ एसआई आएगा, अगर पुलिस आएगा तो पुलिस एसआई, मतलब यूपीएसआई आएगा। बात समझ रहे हैं ना, वो तो अलग एक थॉट है। लेकिन अगर एक तैयारी अगर हम लोग कर ले, जिनको मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि 10 घंटे अगर लगातार एक बार पढ़ लें, नौकरियों की लाइन न लगवा दिया घर में, घर वालों से ऑप्शन न पूछने का मौका मिल जाए, तो मेरे यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन लगवा दूंगा घर पे, पूछना पड़ेगा कि पापा या मम्मी या भैया या भाभी, नाना या नानी, मौसा या मौसी, किस में जाएं। ये तब हो पाएगा जब अपने खुद की पढ़ाई पे दम होगा, नहीं तो जुगाड़ लगाते रहिएगा, ढोते रहिएगा, लग गया तो जुगाड़, नहीं तो सब क्या, बेकार। आइए आगे चलते हैं। बहुत ऐसे हमारे गाजीपुर के विद्यार्थी हैं जो जुगाड़ लगाते लगाते थक गए होंगे, लेकिन आज तैयारी कर रहे हैं। क्या बात सही है सतीश? लिखिए, किसी किसी संख्या में, किसी संख्या में
किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, 6 से भाग दे दी जाती है। मेरे पे भरोसा है तो पढ़िए। किसी संख्या में 6 से भाग दे दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग दे दिया जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग दे दिया जाता है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो भागफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। चले भैया, बहुत अच्छा। कृष्णानंद राजभर, अगर मेरी आवाज समझ में आ रही है आप तक, तो क्लास ओवर होने के बाद आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। चले भैया, उत्तर बता दीजिए। पक्का? कल की क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि शायद एग्जाम में हूबहू आ जाए, ये जान लीजिएगा। क्योंकि अंतिम चैप्टर, अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, मिसलेनियस जिसे बोलते हैं। मिसलेनियस का मतलब विविध, और विविध का मतलब जो बच गया वो सब विविध है। आइए देखिएगा इधर, चले तो चर्चा कर लेते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखिएगा। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए, संख्या यक्ष है, आप किससे भाग दें? 6 से भाग दिया जाए। कर भागफल में 5 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। पुनः योगफल को, ये मतलब जो अभी योगफल आपने लाया था, पुनः योगफल को किससे भाग दे दिया जाए? 9 से भाग दे दिया जाए। तो भागफल कितना बचता है? कितना बचता है? बस देखिएगा, 9 एक कम, 9 एक कम, तो यक्स बटा में 6 प्लस 5 बराबर 9। ये प्लस है, उधर जाएगा तो प्लस है, उधर जाएगा तो यक्स बटा में 6 बराबर 9 माइनस 5। यक्स बटा में 6 बराबर 4 के, और 6 चौका कितने के? 6 चौका 24। ना समझ में आया? उतार लीजिए एक बार। छः चौका 24, जल्दी लगा लीजिए। हो गया है? मिटा दे। अरे बोलिए, कंफर्म है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक आपको दे रहे हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।